गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आ जाइए आप अपने सेट पे। कल तो 7 नंबर का सेट हो गया था जो स्लाइड में आ गया था। चलिए आज 6 नंबर कर लेते हैं। रेडी सब लोग? चलो। और अच्छा हाँ, ये याद आया, एक सवाल भी था जिसमें कि भाजक पूछ रहा था, बन गया था सबसे, नहीं तो लास्ट में बता देंगे। जो कि शेष पढ़ रहे थे था भाजक ना। चलिए आज का क्वेश्चन का पहला, प्रत्येक आंतरिक कोण इतना है तो बहुभुज में कितनी भुजा? आंतरिक कोण इतना है तो बाह्य कोण कितना आ जाएगा? 180 में से घटा लीजिए कितना, 12, और बाह्य कोण आ गया तो भुजा की संख्या क्या आ जाएगा? 360 बटा बाह्य कोण, 12 या 36, 30 गो भुजा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल फटाफट करते चलिए। ए और बी ऐसी संख्या है कि ए बी से 40% बड़ी है। यदि ए में 20% की कमी की जाती है, बी में 38% की वृद्धि की जाती है, ए और बी के कुल मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि? ए बी से 40% बड़ी है, यानी 7 5, ये 140, वो 100। ए में 20% की कमी की जाती है और बी में 38% की वृद्धि की जाती है, तो कहता है कुल योग में, तो एवरेज लगा देना ऐसी स्थिति में। कुल योग 20 से 40 माइनस 140 प्लस 38 पंच 190 अब बटे में 7 5 12, तो ये कितना हो गया? प्लस 50 बटे 12, यानी 6 25 4.1 बटे 6% क्या होगा? वृद्धि होगा। वृद्धि 4.1 बटे 6%। इसमें और इसमें जब भी योग में कहा जाए औसत रूल लगा देना सीधा। 20 गुना 7 माइनस 40, 38 गुना 5 प्लस 190 अब बटे 7 5 12, औसत हो गया काम। अगला चलिए, कहता है यदि n मानो इतना इतना में से प्रत्येक से 12 घटाया जाता है तो प्राप्त परिणामी संख्याओं का योगफल 92 प्राप्त होता है। और यदि उन n मानों में से प्रत्येक से 8 घटाया जाता है तो संख्याओं का योगफल 208 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, ये जितना भी मान है x से n तक, अगर प्रत्येक में 12 घटता है तो जो बच गया उसका योगफल 92। अब प्रत्येक में 8 घटाया जाता है तो जो योगफल आता है 208। इसका मतलब अंतर अगर 4 कम हुआ, अंतर जो घटाए हैं आप वो 4 कम हुआ, तो आपका योगफल में कितना का चेंजिंग आ गया? योगफल में चेंजिंग देखिए 108 8 116 का चेंजिंग आ गया। इसका मतलब संख्या जो आपके पास है वो सीधा सीधी 116 बटे 4 यानी 29 गो संख्या है। क्या? क्योंकि प्रत्येक में 12 12 घटाते तो योगफल 92 बचता है, प्रत्येक में 8 8 घटाते तो 208 बचता है। मतलब इधर 4 घटाए तो टोटल योग में 116 घट गया, तो टोटल योग में मतलब टोटल में, तो वही 4 से भाग दे दीजिए, 29 गो संख्या आपके पास है। अब कहता है यहाँ दिए गए n मानों का माध्य क्या होगा? मतलब औसत निकालना 29 संख्याओं का। तो 29 संख्याओं का योग जो होगा, योग क्या होगा? योग हो जाएगा आपका, यानी 12 12 29 गुना 12 प्लस 92 करिए, या 29 गुना 8 है प्लस 208 करिए। 12 12 घटाते हैं 29 संख्या में तो टोटल कितना कमी हुआ? इतना कमी हुआ, लेकिन फिर भी कितना बचा हुआ? फिर भी योगफल उसका 92 है। मतलब ये 92 क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, अब बटे में क्या करेंगे? 29 से भागा दे देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से तो हम यहाँ तो 29 काट लेते हैं डायरेक्ट, तो 12 प्लस 92 बटे 29, 29 तिया 87, ये हो गया लगभग 3.87, और बच गया 3 2 5, 29 दूना 58, लगभग 2 लगा देते हैं, तो 12 3 15.2, थोड़ा कम ही है लेकिन लगा दी, 15.2 लगभग मान। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। क्लियर है? अगला सवाल चलिए, कहता इतना अनुपात इतना बराबर इतना अनुपात इतना है तो इतना का बीच मध्यानुपाती ज्ञात करें। मतलब x प्लस 1 बटे x प्लस 5 बराबर x प्लस 17 बटे x प्लस 53। हाँ, तो x का मान निकालना, या तो गुना कर लीजिए अपने मन से, वैल्यू बैठाइए, ये x स्क्वायर गया, ये x इधर हो जाएगा x और 53, यानी x प्लस 53 बराबर x स्क्वायर का काम हटा दी ना, 53x बचेगा। डायरेक्ट करो नहीं तो
गुणनफल डायरेक्ट कर देना, अंतर आ जाएगा। इसको अगर इससे गुना कर 53x और ये x 54x इधर आ गया, देखो 53x और x 54x प्लस 53 बाद की बात है। x का मान इधर देखेंगे 5x 17x 22x इधर 54x, तो इधर आ गया कितना 22x। 22 से 54 में अंतर आप कह दीजिएगा। जैसे नियम ये होता है, ये 1 5 17 53, इसको गुना कर लीजिए 53, इसको गुना कर लीजिए 85, अंतर देख लीजिए 60 25 7 32, फिर इसको जोड़ लीजिए 53 1 54, फिर इसको जोड़ लीजिए 22, इसका अंतर कितना 22 28 4 32, इस 32 से इसमें भाग दे देना है, तो भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब x बराबर 1 आएगा, x बराबर 1 आने वाला है, देख लीजिए करके। x बराबर कितना आ गया 1, 1 रख के देखिए 2/6 यानी 1/3, 18/54 1/3, x का मान कितना आ गया 1। इसका मध्यानुपाती निकालना है, 1 रखेंगे तो 5 1 6 और यहाँ 1 रखेंगे तो 9 में से 1 गया 8, तो मध्यानुपाती क्या हो जाएगा 6 गुना 8 48, 12 चौके 48 यानी 2√12 और निकाल लो 16 थी 48 4√3, 4√3 में टिक लगा देना है। ऑप्शन नंबर कौन सा ए नंबर में। ठीक है, अगला सवाल चलेंगे। कहता किसी वस्तु को इतना में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है, वह इसे इतना में बेचता है तो उसका हानि लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक बार बेचता है 211.2 में, एक बार बेचता है 248.4 में, इसी में लाभ हानि है। आप काट सकते छोटा कर सकते हैं। यहाँ हो गया 5 बार में 11 4 दूना 8 3 4 8 32, ये हो गया 4 6 के 24 4 दूना 8 621 ना। इसका वैल्यू जो है वो कितना है 12% हानि, ये विक्रय मूल्य है तो 88% हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो इसका वैल्यू निकालना है। मतलब 88/512, देखो ना कटबे करता होगा 8 6 के 48, अगर इसका 6 गुना है कि 8 6 के 48 4 52, कहले इतना गुना भाग करेगा। देखो इसका ये 6 गुना है, तो किसका 6 गुना ये होगा तो 621 में 6 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 1 0 6 3 18 6 5 30, तो 100 से कितना अधिक 3.5% प्रॉफिट हो जाएगा, 3.5% प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा डी नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। एसपी का तुलना एसपी से कर दी। कहता ए किसी कार्य को इतना भाग को 8 दिन में कर सकता है, 66.2/3 मतलब क्या 2/3, 2/3 को 8 दिन में करेगा तो पूरा 2 से 4 या 12 दिन में करेगा। बी ए से 40% कम कार्यकुशल है, ए बी 40% कम मतलब 100 तो 60 यानी 5 तो 3। और कहता है दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अब यहाँ पर तो ये पता चल गया जो ए जो है कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो वर्क हम निकाल लेंगे, 12 गुना 5 हो जाएगा यानी 60 काम हो गया टोटल। अब कहता है दोनों 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, इस दोनों को 5 दिन काम करा देते हैं, 5 3 8 5 40 काम समाप्त कर देगा और फिर दोनों कार्य छोड़कर चले जाते हैं। सी शेष कार्य को 6 दिन में करता है। अब सी भी आ गया जो कि शेष कार्य को 6 दिन में करता है। शेष कार्य कितना बच गया 20, तो 20/6 यानी इसका क्षमता है 10/3। तो कहता है ए और सी मिलकर मूल कार्य को कितने समय में करेंगे। ए और सी मिलकर यानी 5 और 10/3 मिलकर ये पूरा कार्य को कितना समय में करेगा, मतलब 60/5 प्लस 10/3। ये हो गया 5 3 15 10 25, ये हो गया ऊपर में 60 गुना 3 अब बटे आ जाएगा 5 3 15 10 25, 5 से 5 5 से 12, 36/5 दिन, 36/5 दिन, 7 5 35 1 36/5 दिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला चलिए, कहता इतना का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी 7.9, तो इसको ए प्लस बी इसको अगर काटेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ये क्या है ए माइनस बी भी है, हाँ ए प्लस बी या ए माइनस बी भी है,
मतलब ए प्लस तो पूरा पूरी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? एक बचेगा। ये देखो ए प्लस भी है, ए माइनस भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ऊपर भी है, ए प्लस बी ए माइनस बी नीचे भी, तो पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा? एक बचेगा। आगे चलो, कहता 2 मीटर त्रिज्या वाले एक कुआं इतना मीटर गहराई तक खोदा गया, इसमें से निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर एक समान रूप से फैलाकर 48 सेंटीमीटर ऊंचा तटबंध बनाया जाता है। तो तटबंध की चौड़ाई ज्ञात करें। कुएं से जो निकाल करके ये मिट्टी को इसके चारों ओर बिछाया जाएगा, तो इसका जो ऊंचाई होता है ये क्या होगा? मिट्टी का आयतन बटा शेष एरिया, तो इसका चौड़ाई कहता है ना। चौड़ाई अगर कहता है तो ये त्रिज्या तो हमको पता है कितना, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 2 है, ये मान लेते हैं x है, ठीक है। तो इसी में ये दिया गया होगा, इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें वलय का, पाई इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन आ जाएगा मिट्टी का, कितना है? 48 सेंटीमीटर ऊंचा तटबंध, 48 सेंटीमीटर। ये हो गया जो मिट्टी उसमें डाले हैं उसका आयतन। और कहता है तटबंध बना, तटबंध की चौड़ाई है 2 मीटर त्रिज्या वाला एक कुआं इतना मीटर गहराई तक खोदा गया। तो कुआं जो है बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, मीटर में है, इधर सब क्या था? सेंटीमीटर में। हाँ, पाई आर स्क्वायर मतलब 2 गुना इसका ऊंचाई कितना है? 16.8। इसमें तो यही ठोन आया है, तो बटे 100 कर देते हैं, ये भी मीटर में चले जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहां भी मीटर में लिए हुए हैं। अब क्या करना है? खाली काटना है और निकालना क्या है आपको? यही x का मान निकालना है। तो चलिए काटिए, पाई गया, यहाँ तो 2 स्क्वायर कटिए जाएगा, और यहाँ काट देते हैं 4 से 12, 4 से 25, 12 से इसको काट देते हैं एक बार में, 12 चौके 48, 14/10 कर देते हैं, 5 दूना 10, 5 25, 2 से 2 खत्म कर देते हैं। अब देखो ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x, इतना बराबर हो गया। ये 5 से तो उधर अब गुना हो जाएगा, 5 दूना 10, 140 हो गया। ठीक है ना सब कुछ। ये 2 बचा हुआ, बाकी सब 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 खत्म। ये 2 स्क्वायर ए स्क्वायर खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 5 दूना 10 यानी 140। तो x बराबर क्या होगा? वैल्यू ऑप्शन से क्यों ना रख लें, 10 चौके 40, 10 का स्क्वायर, यही ऑप्शन सही है। x बराबर कितना हो जाएगा? 10 ना, x बराबर 10, और 10 रखिएगा तो और भी कोई मान बैठ सकता है, 8 नहीं 8.4 होगा कोई, जो बैठ रहा अभी बैठा दो, उतना क्या दिमाग लगाना है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल चलो, कहता एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल इतना है, आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर 616 है। तो ये तो आर बराबर 14 आएगा, क्योंकि 616 एरिया 14 पर ही आता है वृत्त का। कहता उसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को इतना रुपये प्रति की दर से प्लास्टर कराने का। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ऊंचाई दिया हुआ है, ये है 14, ये है 48, तो 7 24 25, तो ये हो जाएगा 50, क्योंकि 7 24 तो 25, ये 14, तो ये भी 25 दूना 50। पाई आर एल हमको जो खर्च निकालना है, पाई आर एल गुना उतना, तो 22/7 आर कितना है 14, एल कितना है 50, इसको कितना से गुना करना है? ये है 150 से गुना करना है, बस यही काम करना है। काट दीजिए, पाई आर एल गुना खर्च, 7 दूना 14, चलिए 22 को 15 दूना 30, 3 33, 30 3 33 पे 1 जीरो और 2 जीरो, 33,000 रुपया टोटल। 33,000, 4 गो जीरो है, 4 गो जीरो आएगा क्या? 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33, 1 जीरो, हाँ 4 जीरो आएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अगला सवाल आइए, कहता इतना भागा इतना, तो ये तो 8 तिया 24, 8 से नहीं कटेगा पूरा ना, 8 तिया 24, तो किससे काटिएगा? 4 से काट सकते हैं, खैर तब रहने दीजिए। इधर ब्रैकेट यहाँ तक है, इधर आइए तो पहले यहाँ देखिए 5 में से 9 गया, तो आप कहिएगा -4, -4 गुना 4, ये -1,
-1 गुना 3 यानी 4 तिया -12 आ गया, -12 प्लस 6 कितना आ गया, -6 आ गया, माइनस और माइनस क्या आ गया, +6 आ गया। और कुछ नहीं उधर छूटा, नहीं ये 3 नहीं छूटा। अब इधर जो आ जाएगा तो 36 गुना 1/8 तिया 24 और +6, तो काट दीजिए 12 दूना 24, 12 तिया 36, 7 पूर्णांक 1/2 7.5 आ गया। कहाँ है कोई ऑप्शन जी, तो 7.5 आ जा रहा है। फिर से एक बार चेक कर लो, यहाँ ठीक है। 5 में से 9 गया -4, -4 को 4 में भागा देंगे तो -1, 3 गुना 1 -3, 4 गुना -3 -12, +6 तो -6। अच्छा यहाँ एक भागा छूट गया ना, ये भागा छूट गया। इसमें अगर हम भागा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें अगर भागा देंगे हम 3 में इससे -12, ठीक है ना, ये इतना आ गया। अच्छा पहले तो ये ब्रैकेट इतना ना ब्रैकेट दे दिया एक ही रंग का, दो गो ब्रैकेट दे दिया, तब ना कन्फ्यूजन यहाँ बैठ रहा है। एगो यहाँ से शुरू है यहाँ पे ख़त्म, बट एक ही रंग का 2 ब्रैकेट कहीं दिया जाता है, पहले यहाँ से यहाँ तक करे पड़ेगा, ठीक है, तब फिर ये ब्रैकेट है। इसका जो वैल्यू आ जाएगा 5 में से 9 गया -4, -4 से ये -3, -3 +6 तो ये कितना आ गया, सब कुछ ठीक है, -3 + 6 तो ये आ गया आपको -3 +3। अब आइए इसमें, ये ब्रैकेट का काम खत्म, यहाँ 4 है, 4 में 3 से अगर आप गुना करिएगा तो 12, और 3 में 4 से भागा दीजिएगा, अब तो यही ना ब्रैकेट होगा, 3 में 4 से 12 से भागा दीजिएगा तो 1/4। अब ठीक है, माइनस इतना -3 + 6, ठीक है, +3, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 1/4। यहाँ देखो तो ये आ गया 36 गुना 1/24 और +1/4, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 1.5 रुपया 25 रुपया, 1 रुपया 75 पैसा, 1 रुपया 75 पैसा पॉजिटिव, 1 रुपया 75 पैसा यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी में सेट कर जाएगा। एक ही रंग का अगर 2 ब्रैकेट दे दें तब तो जब सब मुश्किल में फंस जाएगा। मुश्किल में क्या फंसेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, टाइम लगेगा विद्यार्थी को, किसी को भी लग सकता है। यहाँ देखिए तो x4 पूछा क्या जा रहा है, x6 -1/x6 और -3 इंटू x4 + 1/x4, AQ + BQ, A² + B² + AB। चलो उसका सेटिंग नहीं है। यहाँ से अगर हम आते हैं, इतना -1 बराबर 6x² लिख सकते हैं, x² से भागा देंगे तो x² - 1/x² बराबर 6 आ जाएगा। ये काम तो हम कर सकते हैं। इसका क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, AQ - BQ तो x6 - 1/x6 जो हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा। और देखिए AQ - BQ, इसका क्यूब करेंगे तो AQ + BQ तो ये आ जाएगा, AQ + BQ - BQ। इसमें क्या होता है -3AB, तो AB तो 1 हो जाएगा, -3AB इंटू A + B, 3 गुना 6, हाँ तो उस साइड जाएगा तो +3 गुना 6, क्लियर है। 216 जोड़ 18, 234 ये आ गया, माइनस में प्लस 216 + 6 × 18, ठीक है। अब ये तो वैल्यू निकल गया, माइनस इसका जो वैल्यू निकालेंगे इसी को वर्ग कर लेंगे, वो घन किए ये वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 1/x4 + 1/x4 अब बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर + 2ab हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस रहेगा, तो 36 × 2 = 38 ये हो जाएगा। तब इसका वैल्यू बैठा लो, ये है 234 - 3 × 38, मतलब 234 - 8 × 24, 3 × 9, 2 = 11, 114 घटा लीजिए तो क्या बचेगा, 120 बचेगा। 120 में टिक लगा देना है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पहले यहाँ आना है, ये वैल्यू निकाल के इसमें इन किए,
और तब जाकर के इसमें बैठा दिए, काम बन गया। आप जानते हैं x माइनस 1/x बराबर k रहते, के एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यू क्या होगा, के क्यूब प्लस 3k, तो ये आ गया 234। इसका निकालना था, वर्ग कर दिए तो 6 स्क्वायर जो 2 38 आ गया। दोनों का वैल्यू बैठा दिए, उत्तर आ गया। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कहता है इसका वैल्यू ज्ञात करें। देखिए 1200, 400 या 1200, मतलब ये तो हो गया 20√3। ये देखो तो 3 आया, तो इसमें भी 3 आएगा, 26, 25, तो 25 या 75, 3 छाक 256, यानी 16√3, तो √3 गया। इसमें देखो तो क्या आता है, 625 या 1875, तो 625 या 1875, तो 25√3। नीचे में भी आएगा, यहाँ भी तब √3, 3 से भागा दो, 12 या 36, 2 8 3 3 9 27, 3 1296, मतलब ये 36√3, ये भी गया। और यहाँ पर गुना कितना सब आया था, 16/20। अब तो हो गया काम। अब देखिए वर्गमूल्य सबका निकाल लीजिए, बाद में काटिएगा क्या, इसका कितना आ जाएगा, 5 गुना 4 बटे, ये आ जाएगा 6 गुना, अच्छा इसका नहीं निकलेगा 20 का ना, 20 का नहीं निकलेगा, काट दो। 25, 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, 4 से 4 बार में, तो 5 रह गया ऊपर में, 4 9 36, 5 ऊपर में रह जाएगा, नीचे 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा देंगे, √5/3, 9 का बाहर आ गया। चलिए अगला सवाल, 540 रुपया पर 6% की दर से 3.5 वर्ष में होने वाला साधारण ब्याज 3.5, 6 3 18 और 3 21% मिलेगा। किसका, 540 का 21%, तो 21 चौके 84, 21 पंचे 105, 8 113, 113, एक अंक बाद दशमलव, 113.4। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। अगला सवाल चला जाए, कहता 5700 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। परिपक्वता पर होने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। 10% है, 2 वर्ष है, बहुत ही आसान है। 10 पर वैसे भी आप 5700 का डायरेक्ट लिख दीजिए, 5700 का कितना हो जाएगा 10% से, 10% निकालिएगा तो कहिएगा 570, 570, और फिर इसका 10% निकालिएगा तो 57, यही तो उत्तर हो जाएगा। क्या ये हो गया कितना, 7 7 14 5 1, यानी 100, लगभग 1000, 1140, यही हो गया 1140 और 57, तो 1197, 1197 जोड़िएगा तो 6897, 6897 में टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर है? चलेंगे अगला, कहता 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका महत्तम समापवर्तक 16 है, तो संख्याओं का योग HCF, इसका HCF कितना होगा, तो आप कहिएगा 1 होगा, 1 का वैल्यू 16 है, तो कहता संख्याओं का योग 11 4 15 का वैल्यू निकालना है, 15 16 16 5 80, 240। ऑप्शन नंबर ए नंबर उत्तर हो गया। अगला सवाल चलो, चलो अगला सवाल कितना, यही था 15 हो गया, 16 नंबर। दिए गए विकल्प में वह लगभग मान क्या है जिसमें से इसका मान प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 17.8 है, इसको मान लो 18, 178, इसको मान लो 178, माइनस x, इसको मान लो 170, 170 घटेगा तो 8 18 8 26 हो जाएगा, 26 के करीब। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल चलो, सुशील कुमार अभी लाइव हुआ है। कल देखो, कल सेट नंबर 7 हो गया था, आज सेट नंबर इसलिए 6 करा रहे, कल ये नहीं था यहाँ पर इसलिए मिस हो गया था, तो आज 6 करा दे रहे हैं। कल वाला जो वीडियो था उसमें बोले थे निकालना, भाजक निकाला था, उसे हम बता देंगे लास्ट में, जिसमें भाजक पूछ रहा था, शेष पर काम कर रहे थे। आ जाए इसे को कहता है सरल करने के लिए, तो सीधा ये कितना हो गया, 2 है 3, 21 में से 5 गया, ये हो गया 16/6 ना, और यहाँ पलट जाएगा तो यानी 2/3 प्लस 4/9 गुना 6/16, 4 से 4 बार में, 3 3 9, 3 दूना 6, 2 से 2 बार में, तो 2/3 प्लस 1/6 ना,
तो ये हो गया 2 यानी 4 1 5/6, 5/6 में टिक लगा देना है। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन सब एनटीपीसी में पूछा था। कहता कल्पित माध्य ए इतना, डी बराबर एक्स आई माइनस ए, एफ आई बराबर एन में पद एक्स से बारंबारता, ठीक है, एफ आई डी आई इतना है और समेशन ऑफ एफ इतना है और कल्पित माध्य इतना है। तो ये जो हम लोग बेस लेके औसत निकालते हैं वही है, ये एक्स्ट्रा हो गया ये इतना, तो यानी सीधा क्या कहता माध्य ज्ञात करें ना, तो कल्पित माध्य ये क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटे समेशन ऑफ एफ, यही तो होता है। तो ये तो हो गया जो हम लोग बेस लेते हैं, प्लस 130.5/90, यही उत्तर हो गया। काट दिया जाए सबको, जो सब इसमें है 5 से काटिएगा, और वैसे ही दशमलव बार में काट देते, काम आसान था ना। 90 से एक बार में, 900 से एक बार में कितना बच गया, 9 405, 405, तो 9 से 9 चौके 36, 4 बार में 3600, 405, एक दशमलव दे दिए, 4000 होगा, 3600 यानी 405, तो 1.4 के करीब नहीं रहने दो, आगे कितना देंगे, इसमें इसको जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा 142 143.9 हो जाएगा, 143.9, ठीक है, 143.9, 143.9 यहाँ टिक लगा देंगे सी नंबर में। चलो अगला सवाल, हाँ ये याद रखना है फॉर्मूला। कहता 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1/4 वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। 1/4 वृत्त, 1/4 वृत्त जो होगा, एक तो ये जो भाग होगा ये 2πr का आधा होगा, ये होगा 2πr का आधा, और प्लस ये r और ये r, आधा नहीं 1/4, 1/4, ये r, तो बस काम हो गया। 1/4 वृत्त निकालना है तो r बराबर सब 10 10 दिया है, तो क्या हो जाएगा 10 जोड़ 10 जोड़ 2 गुना 22/7 गुना 10 बटे क्या हो जाएगा 4, 4 से काट देते हैं 44 को 11, यानी 20 प्लस 110/7, यानी 20 प्लस इसमें भाग देंगे 14 16 7 112, लगभग 16 36 के करीब है, 36 से थोड़ा कम यहाँ पर है, 16 से थोड़ा कम यानी 36 से थोड़ा कम, 36 से थोड़ा कम यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल। कहता साइन प्लस इतना बराबर इतना हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। देखो 60 डिग्री √3 नहीं आएगा, 30 डिग्री 2 30 डिग्री 30 डिग्री आ गया, इसमें करना क्या है, वैल्यू बैठा दो, ये 1/2 प्लस 1/4 गुना 2, 2 से 2 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल। 38% चीनी वाले 1 बिलियन की 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाए ताकि बिलियन में चीनी की मात्रा 17.1, 38% है, 90 ml बिलियन की 90, इसमें क्या मिलाया जा रहा है पानी, तो चीनी बराबर चीनी, इसमें 38% है, और 90 प्लस x में कितना परसेंट 17.1% है। बस अब कुछ करना है, इसमें काटो 10, ये जो है दशमलव रहने दो, प्रतिशत को हटा दो, यहाँ देखो 19 में 171, 1.9 बार में, इसको अगर बटे में 10 दे दें तो 19 दूना 38, यानी कितना हो गया 10 दूना 20 पर 1 0, 200, 200 बराबर 90 प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 110 ml मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्या किए, जो नहीं मिलाए यानी चीनी बराबर चीनी कर दिए, सवाल बन गया। अब इस सब का क्या वैल्यू निकालेंगे, चलो भागो। कहता एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है। देखो बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, ठीक है, इसका आयतन इतना है, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² h 22/7 r, तो ये क्या है त्रिज्या r², πr² 3x गुना 3x गुना ऊंचाई 2x, ठीक है, πr² h बराबर दिया हुआ 19,404, ठीक है। अब काटिए, देखिए तो इससे तो उधर इधर देखो तो 11 से कट रहा होगा, 11 दूना 22, 11 8 पर 4 11 7 77,
4 3 7 पर 0, 11 छः के 66, 11 चौके 44। ये देखो तो 6 से कट जाएगा, 6 4 10 8 18, 6 से कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा। चलो ना पहले 6 से काटो, 6 दूना 12, 6 से 5 56 हो गया, 6 9 54, 6 चौके 24। देखो तो 3 दूना 6 से ये 6 चौके 24, 6 9 54, 6 9 6 चौके 24, 6 9 54। तो देखो 7, यहाँ 7 स्क्वायर, तो x बराबर तो 7 आ जाएगा। क्या एक्स क्यूब बराबर 7 का क्यूब, तो x का मान 7। x का मान अगर 7 आ गया तो कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर एच, 2 गुना 22/7 गुना आर 7 गुना एच तो x बराबर 7 आ गया। तो त्रिज्या कितना आ गया 21 ना, त्रिज्या आ गया 21, ये x का मान आया है। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। तो त्रिज्या 21 और ऊंचाई 14, 2 पाई आर 21 गुना एच 14, 7 दूना 14 गुना कर दो 44 गुना 42 गुना कर दो 4 दूना 8, कई जगह, सब जगह नहीं, एक ही जगह टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलो अगला कहता एक मालगाड़ी 5 की चाल और 10 की चाल से समान दिशा में चल रहे हैं। 2 लड़कों को क्रमशः 21 और एक मालगाड़ी 5 और 10 की चाल से समान दिशा में, एक मालगाड़ी 5 और 10 से, अच्छा 21 और 24 सेकंड में पार कर जाती मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात। 2 व्यक्ति चल रहा है 5 और 10 से सेम डायरेक्शन में, तो मालगाड़ी की चाल मान लेते हैं भी, सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगा, घटेगा, v - 10। लंबाई का काम कौन करेगा, गाड़ी की लंबाई। तो चाल का उल्टा तो समय हो जाएगा, दूरी कांस्टेंट रहेगा। तो 21 24 है तो 24 21 कर देंगे, यहाँ से भी निकल जाएगा। 3 7 21, 3 8 24। यहाँ देखिए 7 भी 8 भी ये हो गया कितना, 7 5 35 80। तो भी बराबर हो गया कितना 45, 45 क्या किलोमीटर पर आवर। अब हमको लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, तो ये चाल लेंगे तो ये समय, ये सेकेंड है तो उसको बदलना पड़ेगा, और निकालना हमको मीटर में, इसी को बदल लेंगे। तो ये चाल लेंगे तो ये समय, तो ध्यान रखना ये चाल का ये समय है, मतलब 45 - 5 मीटर पर सेकंड में बदल ले 5/18, समय लगेगा 21 सेकंड, 21 से गुना, बस काट दीजिए। ये कितना हो गया 40, 18 3 से 6 बार में, 3 से 7 बार में, और काट दो। ये 40 है तो ये 20, तो ये 3, यानी 7 5 35 दूना 70, 700/3 मीटर। 237.1/3 ना, 237.1/3 सेम डायरेक्शन में है। आर भी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी घटेगा। चाल का अनुपात समय का उल्टा कर दी, क्योंकि दूरी का काम सिर्फ मालगाड़ी का डिब्बा करेगा, दूरी कांस्टेंट है। इसी कारण ये सवाल बड़ी पूछता है हमेशा एग्जाम में, ध्यान रखना उसको। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर 25,000 की राशि 16% वार्षिक से 9 महीना। 9 महीना में तिमाही टी बराबर कितना 3, और वार्षिक है इतना, तो 3 महीना में कितना, 12 महीना में इतना, तो 3 महीना में कितना 4%। 3 चौके 12, 4 चौके, आर बराबर हो गया 4%। और निकालना है 3 वर्ष का, तो 3 3 1 लगा दीजिए, 3 3 1 कितना परसेंट, 4%। इसका 4% 2 0 हटा दो, 25 चौके 100, 10,000, 25 चौके 100 पे 2 0। अब इसका जो है 4% निकालेंगे, यानी 400, इसका 4% निकालेंगे 16, जोड़ देंगे, ये कितना हो गया 30,000, और ये 12 से 30 31,216, 31,216 ऑप्शन नंबर डी लगा दो, ठीक। जोड़ देना है सबको, 30,000 प्लस 1200 प्लस 16, यही हो गया। अगला सवाल चलेंगे। कहता निम्नलिखित व्यंजक को सरल करें। सरल करना है इसमें तो सिंपल जोड़ घटाव कर दो, और इसमें क्या करना है, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बच गया कितना, कुछ नहीं, 15 में से 7 गया 8, और दशमलव बच गया, 3 में से 1 गया 4, 3 में से गया 2, ये इतना बच गया। इसको जोड़ लेंगे, 2 2 4 .86, और फिर इसको घटा लेंगे तो 3.16 क्या होगा, घट जाएगा। तो 86 में से 16 बच गया तो ये 70 हो गया,
और 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, 1.70 ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलो अगला, कहता इवान अपने आवास से उत्तर की दिशा में 16 किलोमीटर चला, फिर वह 90 डिग्री बाएं मुड़ गया। ये तो रीजनिंग का सवाल हो गया। उत्तर दिशा में 16 किलोमीटर चला, फिर ये अपने बाएं को मुड़ गया और 12 किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर, ठीक है। पुनः 90 डिग्री बाएं मुड़कर 16 किलोमीटर चला, यहाँ आ गया 16 किलोमीटर। कहता है रुक गया। इवान अपने आवास से कितनी दूरी पर है? यहाँ आवास से तो ये तो 12 ना दूरी होगा रे, क्या 12 किलोमीटर है, देख लेना। अच्छा बायां ना मुड़ा है, हम दायां मोड़ दिए क्या, बायां दिया है, फिर वह अच्छा बाएं चला और फिर पुनः बाएं चला। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ही रहा। सवाल में 2 बार बाएं चला, मान लो यहीं से शुरू किया, इधर गया और इधर आया, यहाँ से यहाँ की दूरी 12, दोनों एक ही दिशा में है। अगला सवाल, बायां मतलब इधर। कहता एक सर्कस 2 अलग अलग शो एक शेर वाला और एक हाथी वाला चलाता है। हाथी वाला 80 मिनट में 1 तक चलता है और शेर वाला 120 मिनट तक चलता है। 6 PM पर शुरू होते हैं, शो पुनः एक साथ कितने बजे शुरू होंगे? तो एलसीएम ले लो 80 और 120 का, 120 दूना 240, 240 मिनट बाद, मतलब 6 चौके 24, 4 घंटा बाद। तो 6 बजे के बाद 4 घंटा, तो कै बजे बजेगा? फिर 10 बजे चलेगा, 10 बजे टिक लगा देगा। अगला सवाल, चलो अगला सवाल है, इसमें माध्यिका ज्ञात करें। है बताने की चीज या निकाल दे वो भी। माध्यिका में है जो देखो कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 गो है। तो 7 इधर 7 इधर, 8वां होगा माध्यिका, क्या 8वां। देखो 0 0 0 0 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4, उसके बाद ये हो गया 5 5 6 7 8वां, 3 होगा, 3 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। चलो आगे, उसके बाद है कहता है 225 मीटर की लंबी रेलगाड़ी इतना किलोमीटर की चाल से चल रही है। कोई व्यक्ति इंजन से शुरू करके 17 किलोमीटर प्रति चाल से रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है, तो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई 225 मीटर, अब बटे चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा, 145 7 52 162 हो जाएगा, आप 5/18 कर देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 18 90 162 9 5 45 5 225, 5 सेकेंड लगेगा। चलो इसके बाद कहता किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। आयताकार भूखंड की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की तिगुनी है, ये 1 है तो ये 3 है। कहता इसके विकर्ण की लंबाई इतना है, इतना, ये 1 है तो ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, √10 ना, 3 3 9 1 10, 90 डिग्री वाला मामले से। तो इसका मान है 18 √10। अच्छा मतलब सब में 18 से गुना, तो ये भी 18 3 54, ये भी 18 हो जाएगा, ठीक है। कहता आयत का परिमाप ज्ञात करें, 2 × 18 + 54, 18 चौके 72 दूना 144, 144 में टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। कहता उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा इतना इतना है? 1/2 गुना आधार गुना लंब, 10 × 24, 240 120। देखो कैसन कैसन सवाल सब था। 1 मीटर लंबी रेलगाड़ी 61 की चाल से चल रहा है, सम्मुख दिशा में 47 घंटे की चाल से आ रही 245 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगा? दूरी जुटेगा 265 245 2 2 400 6 4 10 1 11 310, ठीक है। 2 2 4 510 ना, 510 ये हो गया दूरी। और चाल भी क्या होगा, जुट जाएगा, 6 4 10 7 108। इसको मीटर पर सेकंड में बदल दे, 5/18, 18 छा के 6 5 30, 3 से 17 सेकंड लगेगा, 17 सेकंड में पार कर जाएगा। अगला आओ, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना 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 में प्रत्येक से विभाज्य हो। 27 54, या तो 27 देखो 27 में 9 है तो पहले इसमें भी 9 है, इसमें 9 से देखो तो कौन कौन कटा, 5 2 7 2 9 1 नहीं,
9 6 3 9 1 नहीं, 5 6 5 11 12 13 नहीं, 9 6 2 8 1 9 हो गया। बनाने की क्या जरूरत है, जब एक ही को संख्या 9 से कट रहा है तो वही होगा उत्तर। या एलसीएम ले लीजिए, दोनों एक ही चीज है। 15 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में, कितने व्यक्ति उस कार्य को 20 दिन में? 15 गुना 12 बटे 20, 15 बटे 300, 20 से 15 बार में, 15 बटे 180, 20 से 9 बार में, 9 बार में। चलो अगला सवाल। एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य 32 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत कितना है? 28%। 28% अगर लाभ होगा तो 100 से 128 मतलब 20 से 28 होगा। 4 से 25, 4 से 25, 4 से 32, ये होगा रुपया। रुपया तो वस्तु उल्टा होगा, रुपया का उल्टा क्या होगा? वस्तु। ये हो जाएगा 32 से 25। तब कहता है एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य 32 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 32 का 32 है तो ये कितना हो जाएगा? 25 वस्तु होगा। 25 में टिक लगा दो। अगला चलो, कहता निम्न विकल्पों में दी गई कौन सी संख्या 12 से भाज्य है? 3 से 4 से, 4 से 4 से, 4 से 4 से, 4 से 4 से, सब 3 से आ जाओ। 3 से जो है 5 1 6, 6 7 6 13, 13 8 21, 21 21 21 21 8 29, 3 2 5 6 11 11 11 7 18 9 6 15, यही हो गया। अब तो ये सब होगा नहीं। 8 2 10 4 14 5 19 19 1 20 6 26 6 32 नहीं होगा। 9 1 10 4 14 14 7 21 21 21 11 32, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी। ये ग्राफ दिया गया, कहता कार्यस्थल पर पैदल जाने वाले कर्मचारी की संख्या बस से जाने वाले कर्मचारी की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? कार्यस्थल पर पैदल जाने वाला, पैदल है 55 और कर्मचारी की संख्या बस से जाने वाला, बस है 35। कहता है कि लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? कितना है? 20 अधिक है। 20 अधिक है किससे? 35 से गुना 100, 5 से 7, 5 से 4, 400 बटे 7, 7 पंचे 35, 5 7 पंचे 35, 5 7 पंचे 35, 55 दशमलव कहाँ है जी? 35 20 55, यही ना पूछ रहा है। 20 बटे 35 गुना 100, 5 चौके 20, 5 7 35, तो 400 बटे 7, 7 पंचे 35, 5 0, 7 7 49, सॉरी 7 पंचे 35, 7 7 49, 57.1, 57%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये सेट खत्म हो गया बाबू। सर 36 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आ जाओ 36 नंबर। ये कहता है ना 32 एक्स वस्तु का क्रय मूल्य 32 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 32 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे सवाल में हमको ये जब नहीं पता है तो हम सिंपल लिखते हैं एक्स गुना सीपी बराबर 32 गुना एसपी, तो वो तो बदल जाएगा रुपया, रुपया वस्तु के उल्टा अनुपात में आ जाएगा। तो 28% लाभ है तो 28% लाभ का रेशियो लिखो, मतलब क्या होगा? 100 और 128 होगा। 4 से काट दिए, 25 और 32। अगर रुपया हुआ 25 32, ये रुपया ना है 25 32, तो वस्तु क्या होगा? 32 25, जस्ट अपोजिट। अब यहाँ है 32 का वैल्यू 32 वस्तु है तो 25 का वैल्यू 25 वस्तु हो गया। ये 28% लाभ का रेशियो लिखे हैं, बस काम खत्म। ठीक है। सेट नंबर 7 में एगो सवाल फिर से बता दे, क्या कि बन गया तुम लोगों से, जल्दी बताओ। एक सवाल जो कल बता रहे थे जिसका कि हाँ यही सवाल था ना, यहाँ पे लास्ट में पूछा जा रहा था भागफल और निकाल रहे थे शेष फल, जो आंसर नहीं आ रहा था। तो बेसिक नियम से अगर हम किए थे तो एलसीएम लिए थे। देखो एक बार फिर से कर देते हैं। एलसीएम के लिए 28, एक बार मिसिंग होने पर तो सवाल पूरा गड़बड़िए जाता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना हाइट अथी होने की वजह से ज़्यादा हाइट कर दिया है बोर्ड को। 28 ले लो, 28 से हमको 20 से कटाना है तो इसमें 4 है, ये है 5 ले लेते हैं, 20 का काम खत्म। 21 के लिए 3 ले लेते हैं, 21 का काम खत्म। 22 के लिए 11 ले लेते हैं, 22 का काम खत्म। 24 के लिए 8 3
3 है, ये है, 8 में 2 गो है, एगो 2 ले लेते हैं, इसका भी काम खत्म। और 28 के लिए 28 है, यही हो गया एलसीएम। तो ये हो गया, ये जो था ना जीरो भी छूट जा रहा था ना, 11 तिया 33 से गुना कर देंगे, 8 तिया 24, 3 दूना 6, 8 तिया 24, 6 24, 30 30 30 30 2 32, 32 3 दूना 6 3 9, और ये 5 दूना 10 1 0। ये आ गया इतना। हमको जाना है कै अंकों की संख्या, आपके पास 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जाएंगे, मतलब 1 पर कै गो जीरो देंगे, 5 गो जीरो। अब इसमें क्या करेंगे, 92 140 से भागा दे देंगे, तो कै बार में लग जाएगा, एक बार में 92 140 लग गया, तो कितना बच गया, ये 760 बच गया है। इस पर जीरो आ गया, नहीं लगा, नहीं लगा, तो मतलब इसका और इसका अंतर इसमें जोड़ना पड़ेगा, इसका और इसका अंतर जोड़ना पड़ेगा, 0 0 4 0, ये हो गया 2, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ बच गया कितना, 8 में से 7 गया 1, मतलब इसमें जो है हमको पहले 1640 जोड़ना पड़ेगा, और फिर कहता 5 शेषफल बचता है तो 5 भी जोड़ना पड़ेगा, तब वो संख्या आएगा। तो यानी 1645, यानी 10 16 45, यही वो संख्या है। लेकिन अभी नहीं हुआ, इसमें कहता है अब दीजिए किससे भागा, 462 से, यानी 10 1 6 4 5 में किससे भाग देना है, 4 से 62 से, और तब निकालना हमको भाजक, भागफल, शेष नहीं भागफल। तो ये 2 बार में लगा देते हैं, 2 दूना 4, 46 दूना 92, घटा लो, 4 6 4 2 हो गया, यहाँ बच गया 8, 1 9 बच गया 92, और 24 आ गया, तो फिर कितना लग गया, ये तो 2 बार में डायरेक्ट लग जाएगा, 924, ये कट जाएगा। अब आया 5, नहीं लगा तो यहाँ हो गया 0। तो हमको भागफल के बारे में पूछा जा रहा था, जो कि कल जो है दिमाग में शेषफल लेकर के सवाल बना रहे थे, तो कहीं बने तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, पहले इसका एलसीएम लिए, 6 अंकों की छोटी संख्या चाहिए, तो हम क्या किए, उसको भाग दे दिए, जो शेष बचा 6 अंकों की चाहिए तो अंतर को जोड़ना पड़ेगा, अंतर जोड़ दिए, फिर कहता 5 शेष बचे तो 5 जोड़ दिए, और तब क्या किए, इसमें जो है कहता इससे भाग देने पर क्या शेष, 462 से भाग दे करके भागफल निकाल दिए। हमको भागफल पूछ रहा था, जो कि संयोग से हमको लगता है फर्स्ट पूछा होगा, क्यों ये सब सवाल में जनरली शेषफल पूछता है, तो दिमाग में था शेषफल, 2 बार 3 बार किए सब उल्टे स्टेप आया। ठीक है, चलो मिलते हैं कल सेट नंबर 8 के साथ। कल है 7 हुआ था, आज 6 था, कल से कंटिन्यू रहेगा 8 नंबर सेट। ओके, धन्यवाद।